हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है साफ सफाई के साथ। तो नीचे की साफ सफाई हो चुकी थी, ऊपर आ गए हैं छत पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी साफ सफाई हो रही है और ये देखिए सूर्योदय का समय हो चुका है। सूर्य देवता दर्शन तो दे रहे हैं लेकिन उनकी किरणें अभी नहीं आ पा रही हैं, वो भी धुंध की वजह से। इस समय सुबह के टाइम पर हल्की सी धुंध रहती, कभी कभी तो घना कोहरा भी रहता है, लेकिन आज घना कोहरा नहीं था, हल्की सी धुंध थी। तो नीचे से पानी लेकर हम आ रहे हैं क्योंकि हमको करनी है चूल्हे की पुताई। और ये देखिए चारू को हमने सुबह उठते ही कपड़े पहना दिए थे ऊनी, क्योंकि ये अब साथ में ही उठ जाती हैं, बहुत ही जल्दी उठती हैं साथ में ही। तो इनको कपड़े पहना देते हैं, फिर ये खेला करती हैं। तो यहाँ पर मिट्टी हमने पहले ही डाल दी थी, अब कर देते हैं चूल्हे की पुताई। और बीच बीच में खाना बनता रहता है तो लिपाई पुताई तो करनी ही पड़ती है। और वैसे भी दोस्तों सर्दियां आ चुकी हैं तो ज़्यादातर खाना सर्दियों का चूल्हे पर ही बनाना अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। और दोस्तों मिट्टी से पुताई तो कर दी थी, उसके बाद गोबर से लिपाई कर देते हैं। तो आज हम लाल मिट्टी नहीं मिलाएंगे, बस ऐसे ही करेंगे। तो मम्मी जो गोबर लेकर आई थी ना छत पर, उसी से थोड़ा ले लेते हैं। और नवरात्र से हमारे यहाँ कंडे बनाने शुरू हो गए हैं, मम्मी बना देती हैं, क्योंकि जब चूल्हे पर खाना बनता है तो ईंधन कंडे ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो गोबर लेकर हम आ गए थे, उसके बाद लिपाई कर देते हैं यहाँ की। और झाड़ू तो हमने हर जगह पर लगा ही दी है। सुबह का खाना इसलिए छत पर नहीं बनाते हैं क्योंकि सुबह जल्दी होती है और फिर ऊपर नीचे करने में टाइम लग जाता है, इसीलिए सुबह का खाना नीचे बन जाता है। जो शाम का खाना होता है वो कोशिश करते हैं कि हम छत पर ही बनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ सभी को चूल्हे पर बना हुआ खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और किस किस को पसंद है देसी रसोई में देसी चूल्हे पर बना हुआ खाना, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर लिपाई भी हो चुकी है, उसके बाद हम जा रहे हैं नहाने के लिए और फिर अपने रूटीन में लग जाएंगे। तो नहाने के बाद पूजा करने के बाद आ चुके हैं किचन में। अब हम सबसे पहले पानी गर्म करते हैं और फिर चाय रखते हैं बनने के लिए। और अभी सभी लोग बाहर के कामों में लगे हुए थे, चारा पानी गोबर ये सारे काम हो ही जाते हैं गांव में। और फिर हमने इधर चाय रख दी थी और इधर सब्जी छौंक देते हैं। आज सब्जी बन रही है आलू और सोया मेथी की, तो इसको छौंक देते हैं। और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला जाता है, ऐसे ही सोया मेथी की सब्जी बनाओ तो अच्छी लगती है। तो पानी हमने बिल्कुल भी नहीं डाला है। और साथ में 2-4 परवल पड़े थे तो वो भी फ्राई करके हमने इसी में डाल दिए हैं, टमाटर डाल दिए हैं। अब इसको खुला पकाएंगे। उधर इनको जल्दी हो रही थी जाने के लिए तो हमने कहा सब्जी इधर पक रही है, इधर हम रोटी भी बनाते जाते हैं। और अभी चारू को भी तैयार करना है। पहले 8 बजे का चारू का स्कूल था, अब 8:30 बजे का हो गया है। तो ये लोग 8:30 बजे के करीब ही जाते हैं, तब तक हमारा खाना भी तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर सब्जी बीच बीच में चलाते जा रहे हैं, उधर रोटी भी बनाते जा रहे हैं। तो इनके लिए बस हम रोटी बना देंगे, उसके बाद रख देंगे आटा, हम बाद में बनाएंगे। और पहले हम चारू को तैयार करके उनका टिफ़िन तैयार करके उनको स्कूल भेज देते हैं। तो आटा हमने रख दिया था, चारू को तैयार करके स्कूल भी भेज दिया है। फिर रख दी है दाल बनने के लिए। मम्मी आज कह रहे थे कि
दाल में लौकी डालकर बनाना। तो लौकी रखी हुई थी, आप लोगों को दिखाया भी है कि जहाँ पर गाय बांधी जाती है वहाँ पर का भी पौधे लगे हुए हैं, तो लौकी का भी पौधा है वहाँ पर, ये गोल वाली लौकी लगी हुई है। तो वही हमने छील ली है और उसके बाद धुल कर आ गए, इनको थोड़ा सा काट लेते हैं और दाल में डालकर बनाएंगे। तो दाल हमने रख दी है कुकर में, उसके बाद इसमें डाल देते हैं लौकी कटी हुई, उसके बाद कुछ मसाले डाल देते हैं जैसे कि हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर और लहसुन और ये हरी मिर्च से तो बाद में हम तड़का लगाते हैं। इतनी सारी चीज़ें हमने डाल दी है। उसके बाद थोड़ी सी खटाई भी हमारे यहाँ डाली जाती है। अगर चने की दाल बना रहे हैं या मटर की दाल बना रहे हैं तो मम्मी उसमें खटाई ज़रूर डलवाती हैं, तो वो भी हमने डाल दी है और इसको बंद कर देते हैं बनने के लिए। तो दाल हमारी बन चुकी थी। अब इसमें हम तड़का लगा देते हैं जीरा, लहसुन और हरी मिर्च का, और वो खटाई रखी हुई थी और पहले हम डालना भूल गए थे तो बाद में हमने खटाई डाल दी थी। तो मम्मी को हमारी जो है दाल में खटाई अगर डाल दो तो उनको अच्छी लगती है, तो इसी वजह से वो डलवाती भी हैं। तो ये रही हमारी मटर की दाल लौकी डाल के, और अब हमारी दाल भी बनकर हो गई है तैयार। उसके बाद हमने चावल रख दिए थे, रोटी बना ली थी, और ये है करीब 1 बजे का टाइम। चारू आ गई हैं स्कूल से, तो वही कुछ बता रही थी स्कूल की बातें। तो यहाँ पर धान की जो फसल लगी हुई थी, मतलब बोरी एक के ऊपर ऐसी लगी हुई थी, तो उनको सही किया गया है। मतलब हर बोरी को पापा जी सिल रहे हैं यहाँ पर और फिर सही से लगाई जाएगी। किसी ने कमेंट किया था कि आपके यहाँ चावल नहीं होते क्या, तो हमारे यहाँ धान बोए जाते हैं और धान होते भी हैं। तो खेतों से फसल कटकर दीपावली के बाद ही आ गई थी, लेकिन अभी किसी को टाइम नहीं मिल रहा था कि अच्छे से इसको सेट किया जाएगा। तो यहाँ पर आज सभी लोग घर में थे, तो धानों की बोरी को सिलकर एक के ऊपर रखा जाता है। इससे जगह भी कम लगती है, और दीपावली के बाद से ही बोरी ऐसे ही रखी हुई थी, तो आज इनको सेट किया जाएगा। और नीचे पटरे रख दिए गए हैं, पहले ईंटें रखे गए हैं, फिर पटरे रखे गए हैं। कुछ धान तो ड्रम वगैरह में भर दिए जाते हैं, बाकी तो बोरी में ही लगाए जाते हैं। और जो टंकी होती है उनमें गेहूं रखे हुए हैं। तो इसी तरह अगर इनको अंधेरे में लगा दी जाए ना तो चूहे बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। इसी वजह से 2 सालों से यहीं पर ये बोरी लगाई जाती हैं। तो ऐसे क्या होता है, काफ़ी जगह चली जाती है और ऐसे कम जगह में सारी बोरी सेट हो गई है। तो आज बहुत ही बड़ा काम हो गया है, नहीं तो इधर उधर बोरी रखी रहती है। तो चलिए यहाँ पर काफ़ी जगह निकल आई। उसके बाद चारू अपनी गुल्लक में पैसे डाल रही हैं, और कल ही इनकी नई गुल्लक आई थी तो खाली रखी थी। पापा जी ने दिया है कि इसमें डाल दो, गुल्लक को अपनी भरती रहो। जैसे वो वाली गुल्लक भर डाली थी वैसे ये भी भर डालो, ताकि फिर इकट्ठे हो जाएं ढेर सारे पैसे। और उसके बाद ये है शाम का टाइम। यहाँ पर आज हमारे गांव की बाजार है, तो चारू के पापा जा रहे हैं। देखिए कैसे जिद कर रहे हैं जाने के लिए, लेकिन आज इनको हमने मना कर ही दिया। हर जगह पर पहले ही तैयार हो जाती हैं, तो आज हमने मना किया इनको लेकर नहीं जाना है, क्योंकि जहाँ कोई जाता है तो ये पहले तैयार हो जाती हैं। तो इसी वजह से इनको मना कर दिया था। तो थोड़ी देर तो थोड़ा नाटक दिखाया, उसके बाद फिर अपने खेल में लग गई हैं। और फिर हम लग गए हैं झाड़ू लगाने में। ये शाम वाली झाड़ू है, और ये देखिए सुबह दोपहर शाम चाहे जितने बार झाड़ू लगाओ, कूड़ा आपको ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कूड़ा ना निकले। तो चलिए शाम वाली झाड़ू भी हमारी लग चुकी थी। तब तक ये आ गए थे सब्जी लेकर, क्योंकि अब खाना बनाने की तैयारी थोड़ा जल्दी ही करनी पड़ती है, पता ही नहीं चलता कब अंधेरा हो जाता है। और वैसे ये जब वो मंडी जाते हैं, यानी जहाँ पर सुबह मंडी लगती है, वहाँ से आलू प्याज ये सारी चीज़ें एक साथ ले आते हैं, तो बाज़ार से फिर उतना नहीं लानी पड़ती। लेकिन इस बार थोड़ा सा ख़त्म हो गई, तो बाज़ार से प्याज टमाटर ये सब कुछ भी लाना पड़ा। और साथ में ये लेकर आए हैं सिंघाड़े। इस सीज़न में अभी हमारे यहाँ सिंघाड़े की सब्ज़ी नहीं बनी थी, तो हम वही पूछ रहे थे कि शाम को क्या बनेगा। तो बता रहे हैं कि सिंघाड़े की सब्ज़ी ही बना लो, क्योंकि ऐसे अभी ताज़े सिंघाड़े हैं तो सब्ज़ी भी अच्छी बनेगी। तो सारी सब्जियां हमने निकाल के रख दी हैं, और बाकी सिंघाड़े छील लेते हैं, क्योंकि इनको छीलने में टाइम लगता है। और
और दोस्तों वैसे तो हमारे गांव में तालाबों में इसकी खेती होती है, कई लोग इसकी खेती करते हैं और घर पर सिंघाड़े दे भी जाते हैं। रखे हुए थे लेकिन वो ताज़े सिंघाड़े नहीं थे, तो ये बाज़ार से ताज़े सिंघाड़े लेकर आए हैं। इनको हमने छील लिया है और इसकी सब्ज़ी सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। जो लोग बनाते होंगे उनको तो पता होगा, जो लोग नहीं बनाते हैं तो वो लोग एक बार बना के देखेंगे ना तो आप लोग बार बार बनाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है इसकी। और दोस्तों ये सीजन वाली सब्जियां होती हैं, सीजन में ही आती हैं। तो सिंघाड़े का सीजन चल रहा है और वैसे तो सिंघाड़े दो प्रकार के होते हैं, एक मीठे वाले और एक ये वाले। मीठे वाले की सब्जी अच्छी नहीं लगती है, तो ये वाले सिंघाड़े थे। तो हमने इसको बारीक काट लिया था। उधर ननद जी अचार बनाने की तैयारी कर रही हैं, मतलब मसाले वो पीस रही हैं और इधर हम बारीक सा काट लेते हैं। मसाले भी निकाल के हमने रख लिए हैं और इतनी जल्दी हो रही थी ना कि हम शूट नहीं कर पा रहे थे कि इन्होंने क्या क्या पीसा है इसमें। और हमको लगता है अजवाइन थी, धनिया, जीरा, ये सारी चीज़ें भून कर पीस कर इन्होंने मिलाई हैं। और फिर हम आ गए हैं मसाले पीसने के लिए। तो धनिया है, जीरा है, काली मिर्च, लहसुन, हरी मिर्च, हल्दी, ये सारी चीज़ें मिलाकर हम पीस लेते हैं। क्योंकि जिस दिन छत पर खाना बनाना होता है ना, थोड़ा जल्दी ही करना पड़ता है, नहीं तो काफ़ी देर हो जाती है। और ऊपर से छत पर खाना बनाओ ना तो लाइट में कीड़े पतंगे भी आने लगते हैं, तो थोड़ा जल्दी ही कर रहे थे। और इन्होंने डिब्बे में नींबू और मसाले मिलाकर रख दिया, उसमें थोड़ा सा तेल भी डाल दिया है। तो इस तरह से नींबू का अचार बनता है, कभी आपको विधि पूर्वक जरूर दिखाएंगे। और दोस्तों मसाले तो हमने पीस लिए थे, लेकिन ये चावल हमने भिगोने के लिए रख दिए थे। काफ़ी देर पहले हमने इसको भीगने के लिए रख दिया। था उसके बाद इनको भी पीस लेते हैं। और हमारे यहाँ सिंघाड़े की सब्जी में चावल का पेठा लगता है, इसको पेठा बोला जाता है। तो बहुत ही बारीक पीसना पड़ता है इसको हमने पीस लिया है। तो हम काट कर ही डालने जा रहे थे, लेकिन तो क्या होता है हमारे घर में जैसे होता है ना वैसे ही करना पड़ता है। तो मम्मी हमारी कूच कर डालती हैं, इनको सिलबट्टे से थोड़ा सा कूच लेती हैं, उसके बाद डालती हैं। तो वैसे ही हम भी कूच लेते हैं, हल्का सा कूच लेते हैं तो सब्जी अच्छी बनती है। तो इसी तरह सारे जो सिंघाड़े थे उनको हमने ऐसे कर लिया था। और उसके बाद आ गए थे छत पर। काफ़ी उजाला था जब हम छत पर आए थे और बनाते बनाते टाइम तो लग ही जाता है। तो सबसे पहले चूल्हा जला लेते हैं। और दोस्तों जब लिपी पुती हुई हमारी रसोई होती है तो खाना बनाने का आनंद ही कुछ अलग होता है। और यहाँ पर कढ़ाई में हमने लेवा लगा लिया है, मतलब मिट्टी या राख लगा लेते हैं तो चूल्हे पर कढ़ाई उतनी जलती नहीं है, फिर साफ करने में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। तो चलिए चूल्हा जल चुका है, उसमें हम रख देते हैं कढ़ाई। मिट्टी लगा दी थी, उसके ऊपर हमने राख लगा ली थी और इसको हमारे यहाँ लेवा कहते हैं। फिर कढ़ाई में डाल दिया है हमने तेल, गरम होने के लिए रख दिया था। चूल्हे पर आंच तेज होती है, तेल जल्दी गरम हो जाता है। तो लहसुन डाल दिया है, हींग डाल दिया है और डाल दिया है इसमें जीरा। और उसके बाद जो मसाले हमने पीसे थे ना वो डाल देते हैं। पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेते हैं। और धुआं हो रहा था तो उधर बैठ जा रहे थे, कभी हम इधर बैठ जा रहे थे, यही कर रहे थे। तो मसाले हमारे पकने वाले थे तो इसमें हम डाल देते हैं नमक। बाकी सब कुछ हमने मसालों में पीस लिया था, नमक रह गया था। उसके बाद जो सिंघाड़े थे उनमें चावल का पेठा मिला देते हैं, अच्छे से हाथों से मिला देते हैं। और फिर जब अच्छे से मिल जाएगा तब मसालों में इसको भी डाल देते हैं। तो सिंघाड़े तो आप काट कर भी डाल सकते हैं, अगर इस तरह नहीं करना चाहते हैं तो ना करिए, काट के ही डाल दिए। लेकिन इस तरह करिएगा ना तो आपकी जो ग्रेवी है बहुत ही अच्छे से बनेगी। मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं, अब इसमें हम डाल देते हैं। देखिए तेल अलग हो चुका है, मसाले अलग हो चुके हैं, इसका मतलब मसाले बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। तो
तो सिंघाड़े हमने डाल दिए हैं मसाले में। अब सबसे जो मेन काम होता है वो होता है इसको अच्छे से भूनना। टाइम लगता है इसको भूनने में। तो चलिए सब्जी चलाते जा रहे हैं, बीच बीच में बंद कर रहे थे, फिर चला रहे थे, फिर बंद कर रहे थे, फिर चला रहे थे। और ये देखिए मसाले और सिंघाड़े अच्छे से मिल चुके हैं और बहुत ही अच्छे से पक भी चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे पानी अपनी ग्रेवी के हिसाब से। अगर आपको सूखी सब्जी भी खानी है ना तो अच्छी लगेगी। और ये देखिए चलाते चलाते करीब 10 मिनट हो चुके थे। उसके बाद सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। अब इसमें अपनी ग्रेवी के हिसाब से हम पानी डाल देते हैं। जो दोस्त हमारे गांव के होंगे या शहर के होंगे, जो लोग बनाते होंगे वो जानते होंगे इसकी सब्ज़ी का स्वाद कितना ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमने ढक दिया है। जब तक सब्जी पक रही थी तब तक हम नीचे चले गए थे, आटा ले आए हैं, आटा को लगा के रख दिया है और फिर हम इसको चला लेते हैं। और बीच बीच में चलाना इसलिए पड़ता है क्योंकि चावल का पेठा लगता है ना तो जल्दी लगने लगता है, लेकिन आँच हमने बिल्कुल धीमी कर दी थी। तो सब्जी के नीचे बहुत ही धीमे धीमे हम चला रहे थे और तब तक हम धनिया भी काट लेते हैं। और अब टाइम हो रहा है रोटी बनाने का, क्योंकि पहले से भी रोटी बनाकर अगर रख दो तो सब लोग अपने टाइम से ही खाएंगे। इसी वजह से थोड़ा सा देर में ही बनाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी सब्जी बनकर हो गई है तैयार, बहुत ही अच्छी ग्रेवी के साथ। आप अपने हिसाब से ग्रेवी पतली या गाढ़ी कर सकते हैं, लेकिन इतनी ग्रेवी हमारे यहाँ पसंद की जाती है। तो सब्जी तो बन चुकी है, इसमें डाल देते हैं धनिया। उसके बाद हम बनाते हैं रोटी। और दोस्तों गाँव में जब सिंघाड़े का सीजन होता है तो घरों में ऐसे ही सिंघाड़े की सब्जी बनाकर खाई जाती है। साथ में पनपथी रोटी, हाथों से बनाई हुई रोटी, ये सारी रोटी इसके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए दोस्तों सब्जी तो बन चुकी है स्वादिष्ट वाली, आप लोग जरूर बना के देखिएगा। हमें तो ये वाली सब्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो दोस्तों सिंघाड़े की सब्जी बन चुकी है, उसके बाद हम रोटी बना रहे हैं। और ये सिंघाड़े की सब्जी उतनी गैस पर अच्छे से नहीं बन पाती, बनने को तो बन जाती है लेकिन चूल्हे पर रोटी बनानी थी, इसी वजह से हमने कहा सब्जी भी पर बना लेते हैं। तो पतली रोटी हमने बना दी है, अब थोड़ा सा मीडियम वाली रोटी बनाएंगे, फिर उसके बाद मोटी वाली रोटी बनाएंगे। और दोस्तों हम रोटी बना रहे थे तब तक ये लोग आ गए हैं छत पर। और ये जो उड़ाने वाला है ना, इसको हमारे यहाँ पैरासूट ही बोला जाता है। और हमने एक बार कहा था तो कुछ लोगों ने कहा था ये नहीं कहा जाता है। अच्छा आप लोग बताइए कि आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोला जाता है। तो ये दीपावली का बचा हुआ था तो वही करे थे, चलो इसको उड़ा दिया जाए, नहीं तो ये रखे रखे खराब हो जाएगा। तो दोस्तों हम रोटी बनाते जा रहे थे और इन लोगों की हरकतों को देखते जा रहे थे। बड़े ही मन से इन लोगों ने उड़ाया था। और फिर अब हम बनाने जा रहे हैं पनपथी रोटी, यानी कि हाथ से बनाई हुई मोटी वाली रोटी, वो भी पानी लगाकर। और दोस्तों ये वाली रोटी किस किस को पसंद है? हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, खासकर पापा जी को। और आज चारू के पापा ने खाई तो उनको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि इनके लिए हम पतली रोटी ही बनाते हैं, इनके लिए और देवर जी के लिए। बाकी सभी लोग तो खा लेते हैं ये वाली रोटी, लेकिन आज जब इन्होंने खाई ना तो इनको इतना ज़्यादा पसंद आई, कह रहे थे अब हमको ये रोटी अच्छी लगती है, पतली वाली नहीं अच्छी लगती है। तो पानी लगाकर हाथों से बनाई जाती है, ना तो इसमें बेलन की सहायता लगती है, ना ही ऐसे धूरन की, मतलब सूखे आटे की। बस हाथों में पानी लगाकर धीमे धीमे इसको बढ़ाया जाता है और धीमे धीमे ही इनको पकाया जाता है। इतनी अच्छी खुशबू आती है जब ये रोटी पकती है, क्या बताएं, खाने में भी सौंधी सौंधी खुशबू। और ये गांव का देसी खाना है। गांव में जब सीजन आती है तो उसी की सब्जी बनाई जाती है देसी तरीके से, तो सब लोग बड़े ही आनंद के साथ खाते हैं। आप लोगों को कैसा लगा हमारा देसी खाना, आप लोग बताइएगा। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार।